पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। 20 रुकनी स्क्वाड है जिसकी कप्तानी सलमान अली आगा कर रहे हैं। इसमें बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम, जिनको आपसे कुछ दिनों पहले कहा गया था कि हो सकता है कि बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी हो पाए और मोहम्मद रिजवान की हो पाए, लेकिन इनके पास मौके ये थे कि अगर वो वेस्ट इंडीज सीरीज में परफॉर्म करेंगे देन उनको एक क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ेगा ट्राई नेशन सीरीज। वहां पर अगर वो कामयाब होते हैं देन फिर वो एशिया कप के लिए जाएंगे। लेकिन बाबर फैंस के लिए कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वैसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए फॉर्चुनेटली फखर जमान जो है वो उनकी इंजरी जो है वो ठीक होगी और वो वापस स्क्वाड में आने में कामयाब है, क्योंकि बाबर ने रिप्लेस करा था फखर जमान को। तो इस तरह से बाबर आजम जो है वो इन दोनों सीरीज, एक तो एशिया कप दूसरा ट्राई नेशन सीरीज में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। बहुत से सवालात उठाए गए बाबर की परफॉर्मेंस पर, दोनों तरफ से प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बातें की गई हैं कि बाबर आजम के बहुत से लोग 152 फॉर 0 वो वर्ल्ड कप और जिस तरह से बाबर रिजवान ने परफॉर्म किया था उसकी क्लिप्स चलाए गए कि बाबर जो है वो अभी भी एलिजिबल है T20 फॉर्मेट के लिए। लेकिन ये तो जो ODI हुए इसमें बाबर आजम की कारकर्दगी खातिर खान नहीं रही। हमने देखा कि सिर्फ 147 रन की इनिंग्स के अलावा बाबर का बल्ला जो है वो रन उगलने से कासिर रहा। अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो रिजवान ने पहला ODI अच्छा खेला, लेकिन वो भी बाकी रिमेनिंग 2 में स्ट्रगल करते दिखाई दिए और कप्तानी में बहुत सारे लूप्स होल हमें नजर आए हैं। एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं जनाब कि 20 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है ये दी बेस्ट है, ये वो लड़के हैं जो कैपेबल है कि वो इंडिया को हरा सकते हैं। लेकिन पहला इम्तिहान इन लड़कों का यह है कि वो इस ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को हरा कर दिखाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम शॉर्टर फॉर्मेट में दी बेस्ट करार दी जा रही है और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यही अफगानिस्तान की टीम जो है इस ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि उन्हें वो कंडीशंस सूट करती हैं। देखना यह कि ये जो 20 रुकनी स्क्वाड है ये इनमें से जो प्लेइंग 11 होगी वो अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि यहीं से ही उस विनिंग स्ट्रीक का आगाज होना है। अब इसमें बहुत से सवालिया निशान इस स्क्वाड को लेकर वो ये हैं जनाब, सबसे पहले तो ये कि खुशकिस्मती है कि आकिब जावेद साहब आए, माइक हसन साहब आए, उन्होंने आके स्क्वाड अनाउंस किया, क्योंकि इससे पहले आमिर मीर साहब आए थे और उनके साथ एक और शख्स थे जिन्हें मैं तो नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने आके अनाउंस किया ये बांग्लादेश स्क्वाड, और उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा। लेकिन इसमें यह है कि चले 2 सीनियर लोग आए, लेकिन इस पर भी एतराज़ात है। अब ये जो इन्होंने 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें जनाब जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो फहीम अशरफ पे है। उसके बाद सवालिया निशान उठ रहा है हारिस रऊफ पे। आप एक तरफ कहते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो हमें फास्ट कंडीशन में हेल्पफुल रहता है, हमने उसके लिए उसको तैयार किया है, लेकिन हारिस रऊफ जो है वो यूएई की कंडीशन में भी आ रहे हैं, हालांकि इनको इंतहाई मार पड़ती हुई हमने देखी है इस सीरीज में भी खातिखा कारकर्दगी नहीं। दूसरे एंड पर जी हसन अली का जो उनका जो एक कह सकते हैं ना कि हथियार है वो रिवर्स स्विंग है। क्या उन्हें यूएई की कंडीशन में रिवर्स स्विंग मिलेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद खुशदिल शाह, ये क्वेश्चन मार्क है। और उससे हटके मोहम्मद नवाज, ऑल्दो मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया है, लेकिन नाकदीन तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद नवाज के परफॉर्मेंस जहां पर टीम को जरूरत होती है वहां पर वो नहीं दे पाते। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से आ गए, या तो अगर इनको रखना था तो आप इनको यहां पर भी साथ लेकर चलते, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स रही कि अगर अब्बास अफरीदी को आप खिला लेते तो शायद हसन अली और फहीम अशरफ की जगह खतरे में पड़ जाती। उनको फेस सेविंग देने के लिए वसीम जूनियर को लाया गया, और कहां से लाया गया ये मुझे नहीं पता, कि अचानक उनको कॉल आती है कि जनाब आपकी सिलेक्शन हो गई है ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी अहमद साहब, स्क्वाड से आ जाते हैं। सबसे पहले आप अगर चाहें, मेरे पास वक्त है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो बाबर आजम से स्टार्ट लेते हैं। 152 फॉर 0 बाबर के जो फैन है, बाबर रिजवान के फैन है, वो अभी तक उस चीज में रह रहे हैं और वो क्लिप शेयर कर रहे हैं कि 152 इंडिया के खिलाफ उस कंडीशन में, और अब जो है वो इस स्क्वाड से बाहर हो गए। व्हाट यू से? देखें, बिल्कुल जो बिल्डअप हो रहा था चीज़ों का उसमें तो यही लग रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है, जब से आकिब जावेद साहब पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बने थे उस वक्त से ये इंडिया देना उन्होंने शुरू कर दिया था कि ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनके गिर्द पाकिस्तान की T20 टीम घूमती है पिछले 3 सालों में। लेकिन ये जो 2 प्लेयर हैं इन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं किया है, इन्होंने वक्त के साथ अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेट से हम आहंग नहीं किया है, तो इसलिए इनको जो है वो टीम से ड्रॉप किया जाए। कल भी उन्होंने ये बात कर दी आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, उन्होंने ये कहा कि ये दोनों इनके पास इम्कान है, मौजूद है, जहाँ से इनके पास T20 के बहुत सारे मैचेस लीग्स क्रिकेट की सूरत में इन्होंने खेलने हैं। BBL में बाबर आजम जाना है, वहाँ पर वो जाएँ, परफॉर्म करें और हमें बताएं कि बाबर आजम ने उन सर्टेन एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट कर दी है जो उनकी रिक्वायरमेंट, तो हम उन्हें टीम में ले आएंगे। अच्छा, एक मिनट, ये बात फिर निकल जाएंगे। BBL की आपने बात की, क्या अब हम उसी तरह लीग परफॉर्मेंस बेस्ड आप टीम बनाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए T20 फॉर्मेट? ऑल दो आगे आपने T20 खेलना है, वर्ल्ड कप, ठीक है, अगर बाबर आजम अल्लाह करे परफॉर्म कर दें, अगर बिग बैश में परफॉर्म करते हैं तो क्या फिर आप तब्दीलियां करेंगे, कोई रद्दोबदल करेंगे?
देखिए ज़ाहिर है ये कोई नई बात तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम थी वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बनी थी और पाकिस्तान की इससे पहले जो टीमें बनती रही हैं वो पीएसएल से बनती रही हैं। तो हम तो लीग क्रिकेट, ये तो हमारे यहाँ फैशन बन गया कि हम लीग क्रिकेट से प्लेयर लेकर आते हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो खिलाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कि जो डेटा एनालिस्ट की हमने एक पूरी फौज भर्ती की हुई है पीसीबी के अंदर, वो ये तो बता देती है कि फलां बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ये रहा, फलां बैट्समैन ने इतने छक्के इतने चौके मारे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जिन बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने ये काम किया उनकी क्वालिटी क्या थी। अभी आप देखें पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जो है वो आज मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम से खेल रही थी। मैं बड़ा खुश था कि शायद ये मेलबर्न रेनिगेट्स की सीनियर टीम है, लेकिन मैंने जब गौर से देखा तो वहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स एकेडमी लिखा हुआ था। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर तो ये मचा हुआ है कि अब्दुल समद ने आज सेंचुरी स्कोर की है, 63 गेंदों पर 110 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है। बहुत ही काबिल-ए-दाद बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने ये इनिंग्स खेली है। पाकिस्तान को इस तरह के प्लेयर्स चाहिए हैं। उनका जो बैकलिफ्ट है वो भी बहुत अच्छा है, उनकी जो बॉडी शेप है उनकी वो बाकी प्लेयर्स से, बाकी जो हार्ड हिटर है हमारे उनसे बेहतर नजर आती है अब्दुल समद की। लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि जिस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने ये काम किया है उस बॉलिंग लाइनअप की क्या क्वालिटी थी। ऑस्ट्रेलिया के एक क्लब की एकेडमी की टीम के साथ उन्होंने जाके स्कोर किए हैं। अनफॉर्चुनेटली यही होता रहा है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी। आप ये नहीं देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किस लीग में, मतलब एमएलसी मेजर लीग क्रिकेट एक लीग है, वहां पर मोहम्मद रिजवान खेलने पहुंच गए थे, और पाकिस्तान की जो भी सीपीएल खेल रहे हैं जिनको इस बात का कोई दुख नहीं है कि टीम वेस्ट इंडीज से सीरीज हारी हुई है, अगले दिन वो सीपीएल में मैच खेल रहे होते हैं, वहां पर जाकर ये नसीम शाह परफॉर्म कर रहे होते हैं। और नसीम शाह की भी वहां क्या बात मशहूर हुई है, नसीम शाह की वहां परफॉर्मेंस मशहूर नहीं हुई। नसीम शाह की मशहूर ये हुई है कि वो जो उनके क्वार्टर हैं वेस्ट इंडीज के, उनके अंदाज में वो सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान क्रिकेट थ्रेशोल्ड इस सतह के ऊपर लेकर आए हैं कि आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज नहीं मिल रही हैं। सेलिब्रेशन मुझे लगता है ये हारिस रऊफ भी उस सेलिब्रेशन की वजह से इसमें दोबारा से जगह आप देखें ना, पाकिस्तान के प्लेयर्स जब बैठते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर या पॉडकास्ट, वो क्या स्टोरियां सुनाते हैं? वो यही स्टोरियां सुनाते हैं कि हमारे फलां प्लेयर ने ये किया, हम फलां प्लेयर को किंग कहते हैं, हम फलां प्लेयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं, फलां बॉलर आया उसने ये किया। ये नहीं बताते पूरी दुनिया आपको पता है। किसी शोज में मैं सही सब मैं एक सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा वो कौन था और कहां की टीम था, उसने कहा था कि हमारे एक ग्रेट बैटर आउट हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि बॉल पड़कर कब अंदर गिरा, हालांकि जब बॉल गिर रहा था नीचे मैं उसका हाथ रीड कर रहा था, वो हाथ रीड करते करते जब नीचे आया तो कोई क्रैक मिला के बॉल अंदर आ गया जिसकी वजह से मार गया। तो उनके शोज में ये बातें होती हैं, ये इंस्पिरेशन लेते हैं आगे आने वाला टाइम। यहां ये होता है कि बाबर को किंग कहते हैं और हमारे जो फलां बैट्समैन है उसने आउट करके जो सेलिब्रेशन की है, उसने जो ऐसे ऐसे किया है वो बहुत अच्छा किया है और उसने उसकी सेलिब्रेशन कर दी है। सोशल मीडिया की टीम है ना, सोशल मीडिया की टीम है। गेट बैक टू बाबर आजम। बाबर आजम पे आते हैं, बिग बैश खेलते हैं बाबर आजम, चले अच्छी बात है उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छी बात है, लेकिन इस स्क्वाड में बाबर आजम का ना होना आप समझते हैं, क्योंकि आपने आज से कोई 4-5-6 महीने पहले बता दिया था कि बाबर आजम T20 स्क्वाड में नहीं होगा एशिया कप के लिए। देखिए बाबर आजम ने दिसंबर 2024 में आखिरी मैच खेला था T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए, और उस वक्त से ही हम ये कहना शुरू हो गए थे कि बाबर आजम का जिस तरह से बिल्डअप हो रहा है, इस तरह से आकिब जावेद साहब चाह रहे हैं चीज़ें, और उसके बाद माइक हेसन आके भी पाकिस्तान की टीम को जिस तरह चलाना चाह रहे हैं, उसमें शायद ये बाबर आजम को नज़रअंदाज कर देंगे। और बाबर आजम देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक और स्ट्राइक रेट के मुताबिक अपनी टीम चलाना चाहते हैं तो ठीक है, बाबर और रिजवान को आप स्नब कर दें, आप अगर आपके पास इनसे बेहतर रिप्लेसमेंट्स हैं तो आप उन्हें लेकर आएँ, चांस दें, मौका दें। लेकिन सवाल यह है कि आप तो उनकी जगह पर साहबजादा फरहान को लेकर आते हैं, उनको उस वक्त तक नहीं खिलाते जब तक टीम सीरीज हार ना जाए। आप जिन प्लेयर्स को लेकर आते हैं इनकी जगह पे, उनके साथ भी आप जो सलूक कर रहे हैं वो भी को मतलब इस तरह का सलूक नहीं है कि ये लड़के आपको T20 क्रिकेट के अंदर हेल्प। अच्छा, T20 क्रिकेट में आपका मसला अगर स्ट्राइक रेट का है और आपके ख्याल में आपके पास पावर हिटर नहीं है, तो क्या आपने उस तरह के फिटनेस रिजीम्स बनाने की कोशिश की है कि ये प्लेयर पावर हिटर की तरह आपको नजर आए? अब ये सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की, आपने वो देखी होगी, तमाम हमारे सुनने वाले ने वो सीरीज देखी होगी। उन लड़कों की जरा बॉडी स्ट्रक्चर देखें आपने, उनकी बॉडी टाइप्स आपने देखी हैं, और उनको अगर खड़ा करें अपने प्लेयर्स के साथ और आप मुझे बताएं आपकी टीम का जो सबसे मशहूर पावर हिटर है फखर जमान, क्या फखर जमान की बॉडी शेप ब्रेविस जितनी लगती है आपको? जिसने उस दिन 3 नॉन लुक शॉट मारी है, किसी ने उसकी रील्स नहीं बनाई, किसी ने उसकी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है कि उसने 3 बार जो एक छक्का साइम अयूब मारते हैं और पूरे साल उसकी बुनियाद पर वो टीम में रहते हैं, उसने 3 बार वो शॉट मारी है। आपकी टीम में कोई एक प्लेयर नजर आता है आपको उस तरह का जो पावर हिटर आपको लगता हो अपनी फिजिक से? आपका मसला तो ये है कि आपकी बैट स्पीड होनी चाहिए। भाई पावर हिटिंग सिर्फ बैट स्पीड का नाम नहीं है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके जो प्लेयर हैं, आपका मतलब सर्टेन प्लेयर का, हर प्लेयर का बॉडी टाइप क्या है?
क्या हर प्लेयर जो है वो सर्टेन वाटर कंटेंट के साथ, सर्टेन उसका अगर स्लीप लेवल आप चेक करें और इस तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या हर प्लेयर का वो बना हुआ है आपके पास? आपको तो ये पता ही नहीं होगी बातें, जो कोच इनके साथ काम कर रहे हैं उन कोचेस का मसला तो ये है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है। आप होते कौन है ये बताने वाले कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है? वो 3 साल ओडीआई नंबर 1 रहा है।